कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 भी बजने वाले हैं और आज पहला जून शुरू हो चुका है। बीटीसी की सूरत हाल अभी चल रही है 27,100 पे चल रहा है। जैसा कि कल के अपडेट में मैंने को गाइड किया था कि जो 27,500 वाला एरिया था, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पर तार काम कर रहा था, उसको इसने ब्रेक किया और इस पे इसने थोड़ा सा होल्ड भी किया था, लेकिन इसको बार बार रीटेस्ट होने की वजह से ये भी वीक पड़ गया और इसको इसने ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको इसके डिमांड जोन भी बताए थे कि 27 के अगर ये ब्रेक होता है और इसके बाद 26,500 का जो जोन डिमांड है नेक्स्ट। तो अगर बीटीसी अब का जो सिनेरियो मैं बताने लगा हूँ, ये भी इसकी जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी ये भी ब्रेक हो गई, तो ये इसका भी कंफर्मेशन होती है कि ये ब्रेक होती है तो डाउन जाता है। तो अगर बीटीसी 27 के वाले जोन को होल्ड करता है तो यहाँ से वापस इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, जो कि 27,700 के जोन में। अगर वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो ये वापस से ये ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर सकता है और ये 28,400 जोन वाले को भी जा सकता है। ये एक सिनेरियो होगा बीटीसी का। तो अगर बीटीसी 27 के वाले जोन को नहीं होल्ड करता, अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है और इसको दोबारा रीटेस्ट करता है इस जोन को, तो हमारे पास एक नेक्स्ट इसका जो डिमांड जोन होगा 26,500 वाला एरिया होगा। अगर कुछ बैड न्यूज़ ज़्यादा निकल आती है इसके लिए फंडामेंटली, और वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे पास 26 के वाला जोन होगा नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास 25,700। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, जो कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमें पता नहीं होता। तो ये इसके दो मैंने आपको जोन बता दिए इसके सिनेरियोस। अब चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर। जैसा कि कल के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ये वाली डिमांड जोन थी, अगर इसको होल्ड करता है यूएसडी डोमिनेंस तो ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा। वही हुआ, इसने होल्ड किया, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। जैसे कि बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यूएसडी डोमिनेंस ऊपर किया। और इसका जो मैंने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया है, इसने यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन ली हुई है, ठीक है। अब यूएसडी डोमिनेंस अगर इस जोन से रिजेक्ट होता है तो ये वापस से अपने क्या कहते हैं 7.3 जोन वाले में आ सकता है। अगर यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट होता है, अगर यहाँ पे से भी इस जोन को होल्ड ना किया इसने, तो ये इस जोन को भी ब्रेक कर सकता है। इसका सिनेरियो एक यूएसडी डोमिनेंस का ये हो गया। अगर यूएसडी डोमिनेंस इसी जोन को क्या कहते हैं इसी जोन को ब्रेकआउट से तोड़ता है इस रेजिस्टेंस को, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी टेस्ट कर सकता है। ये इसके दो सिनेरियोज हैं, लेकिन जो मुझे भी यूएसडी डोमिनेंस का लग रहा है, ये भी रिजेक्शन रेजिस्टेंस जोन पे बैठा हुआ है और देखते हैं यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है कि नहीं। बीटीसी भी अपनी डिमांड जोन पे बैठा हुआ है 27 के की। तो इसके सिनेरियोज मैंने यूएसडी डोमिनेंस के भी आपको बता दिए और बीटीसी के भी बता दिए। क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस की जो डाइवर्जेंस थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। इस यहाँ पे जब इसकी आरएसआई ओवर सेलिंग जोन में आ गई थी, तो यहाँ से करेक्शन एक लेती है मार्केट। ये पीटीसी की भी जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ऊपर से चल रही है ये वाली, इसको भी अभी बीटीसी ब्रेक नहीं कर सका। इसकी यही क्या कहते हैं रिजेक्शन, इसको सॉरी हटा लें। अच्छा, ये बीटीसी की जो मेजर रिजेक्शन जोन बनी हुई है 28,700 28,000 वाला जोन है। तो लग रहा है कि बीटीसी अगर यहाँ होल्ड करे तो ऊपर जाने की वापस से ट्राई करेगा 27 के वाला एरिया। अगर यूएसडी डोमिनेंस भी यहाँ से रिजेक्शन लेता है, क्योंकि ये भी रिजेक्शन रेजिस्टेंस जोन पे बैठा हुआ है। तो जब ये ट्रेंड लाइन को एकदम से ब्रेक करते हैं तो ये तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखें थोड़ा सा नीचे आके ये वापस से ऊपर आ जाता है। जब मैंने आपको इसकी रिजेक्शन जोन बताई थी वो 28,400 वाली ही थी, जहाँ से आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे।
और कल जो 27,500 वाले जोन में भी घूम रहा था, दोबारा इस जोन को टेस्ट कर रहा था कि ये फिर वीक पड़ा और इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ से भी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते थे हम, जैसा कि कल के मैंने आपको अपडेट में बताया था। और एम ए पे भी कल इसने क्रॉस ओवर एक डेथ क्रॉस लगाया हुआ था, जो कि तब ये यहाँ पे मूव कर रहा था 27,500। तो ये भी एक हमारे पास कंफर्मेशन थी कि नीचे जाने के चांसेस हैं, और वही हुआ कि ये नीचे चला गया। अब जिसका क्रॉस ओवर लगा, अब ये यहाँ पे 27K पे होल्ड कर रहा है। 30 मिनट्स पे चेक कर लेते हैं जल्दी से कि 30 मिनट भी क्रॉस ओवर थोड़ी देर पहले लगा ही है। देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, इसको यहाँ से रीटेस्ट करके करता है कि नहीं ये 200 MA को 30 मिनट के अकॉर्डिंग। अगर 27 की होल्ड करता है तो यहाँ से वापस ऊपर जाने की ट्राई करेगा। अब इसका वन एच चेक कर लेते हैं। 1H पे भी 200 MA पे ना ये होल्ड कर रहा है BTC। देखते हैं ये एक अच्छा हमें कंफर्मेशन देगा अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है। तो कभी क्रॉस ओवर बहुत दूर है 1H पे भी। 4H चेक कर लेते हैं। 4H पे भी ये 50 MA पे होल्ड कर रहा है। इसका भी क्रॉस ओवर बहुत दूर है। अब 1 डे चेक कर लेते हैं। 1 डे के चार्ट पे जैसे कि कल के अपडेट मैंने को बताया था कि 50 जो MA है वो रेजिस्टेंस के जोन पे काम कर रही थी। अब हम वीकली का तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वीकली की 200 के ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस होंगी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अब EMA चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, अब EMA 1 डे के हिसाब से हमारी 100 EMA की सपोर्ट है 26,500 और नेक्स्ट 200 EMA 25 जोन। लेकिन हम ज़रा अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, तो मैं वैसे ही आपको बड़े जोन बता रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि मेजर रिजेक्शन और सपोर्ट जोन कहाँ पे हैं बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वो बहुत क्योंकि ज़रूरी है, इनको होता है याद रखना। अच्छा, 4H पे कल BTC जब 27,500 पे अबव मूव कर रहा था, कल यहाँ के इसके ऊपर जब मैंने आपको कहा था कि अगर होल्ड करता है तो ये 200 को भी रिटेस्ट कर सकता है, जो कि ये एरिया ब्रेक होने की वजह से 200 भी EM में ब्रेक हो गई। तो अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे थोड़ा काम करेगी। देखते हैं ये वापस इसको रिटेस्ट करता है कि इसको ब्रेक करता है। अगर 27 के होल्ड कर गया, 1H पे चेक करते हैं। 1H पे भी ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी बैठी हुई है 200 EM आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ BTC 27K को होल्ड करता है तो वापस से ऊपर जाने के चांसेस हैं और ये भी ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो अभी गोल्डन क्रॉस तो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। 4H पे भी देख लिया हमने, 50 मिनट पे देख लिया अभी, क्योंकि 30 मिनट पे MA का डेथ क्रॉस ही लगा हुआ था। अब मार्केट के जोन्स आएंगे हमारे काम, डिमांड जोन काम आएंगे 27K और 26,500। देखते हैं ये यहाँ पे अगर होल्ड किया तो मोस्ट हमारे लिए ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है तो नीचे जाने के चांसेस नेक्स्ट डिमांड जोन पे हैं। तो देखते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि USD डोमिनेंस भी अपनी ना रेजिस्टेंस जोन पे है। देखते हैं यहाँ पे से अगर रिजेक्शन लेगा तो BTC यहाँ अगर 27K से ऊपर जाने के चांसेस हैं। और इसका मैंने कल आपको अपडेट में ये भी बताया था कि जो CME गैप था जो कि 27,700 के और 27,100 के दरमियान था, वो भी देखें फिल हो गया नीचे आने की वजह से। तो ये भी कंफर्मेशन थी कि इसको नीचे फिल आएगा तो मार्केट नीचे आएगी तो साथ फिल भी हो जाएगा। तो ये एक कंफर्मेशन साइड बेस हो जाती है। अब हमने USDT डोमिनेंस भी डिस्कस कर लिया और EMA भी कर ली हम सारी। एंड अब BTC के भी सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं। ये इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही है, जो मेजर रिजेक्शन जोन है वो 28K वाला जोन है। देखते हैं अगर BTC ये होल्ड करता है 27K को तो ये वापस से ऊपर जाने के चांसेस इसके होंगे। तो आई होप आज आपको BTC की अपडेट अच्छी लगी होगी और मेरी आवाज़ आपको कल से क्लियर और लाउड आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ ठीक आपको आ रही है। और BTC के अपडेट में कोई गलती की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी गलती कम से कम कर सकूं और आपके लिए बेहतरीन अपडेट क्लियर अपडेट दे दिया करूं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट डेट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।